सॉवरेनिटी की मैं बात कर रहा हूं। हमारे देश का कानून है, कोई हमारा कितना भी बड़ा मित्र क्यों ना हो, हम अपने कानून में किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। अमेरिका का एक कानून है, अमेरिका ने उस कानून के तहत कुछ कार्रवाई की, परंतु मैं आपको बता दूं कि हमारे विपक्षी जो आधी जानकारी जनता को दे रहे हैं वो बहुत घातक, वैसे भी आधी जानकारी बहुत घातक होती है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत का कभी करीबी रिश्ता माना जाता था और पीएम मोदी की जो डियर फ्रेंड कहे जाने यानी डोनाल्ड ट्रंप के भी उनके साथ कई नज़दीकियां बताई जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका भारत के साथ रवैया अपना रहा है उससे कई बातें सामने निकल कर आती हैं। आपको बता दें कि 104 लोगों को 40 घंटे तक बिठाया गया और उनसे ना पानी पीने के लिए भी ना हाथ की बेरियाँ खोली गई ना ही हथकड़ियाँ खोली गई। तो वैसे में सवाल ये उठता है कि भारत के लोग जो अभी अमेरिका में हैं लगभग 7 लाख के करीब हैं, क्या उन 7 लाख लोगों को भारत भेजा जाएगा? इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी हैं। सबसे सर पहला सवाल आपका ये रहेगा कि 7 लाख लोग भारतीय जो हैं अमेरिका में हैं, जिस तरीके से उन्हें भारत भेजा जा रहा है उसको लेकर क्या कहिए? शिशिर जी, 7 लाख भारतीय नहीं है वहाँ पे जी, वहाँ भारतीय 70 लाख से ज़्यादा हैं। जिन 7 लाख लोगों की आप बात कर रहे हैं वो अमेरिका के अनुसार अवैध प्रवासी हैं, जिनके पास कोई ज़रूरी कागजात नहीं है, जो ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के नज़र में अवैध रूप से अमेरिका में आए हैं। हमारी भी अपनी सीमाएं होती हैं। हम अपनी सीमा में कोई हमारे यहाँ आता है तो एक तो वैध तरीके से आता है, पासपोर्ट लेके आता है, वीज़ा लेके आता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अवैध तरीके से आ जाते हैं। हर देश की संप्रभुता, हम चाहते हैं ना कि हमारी कानून में, हमारे देश की संप्रभुता में कोई भी दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करे। आप क्या इस बात पे राजी होंगे कि आपके कानून में कोई दूसरा व्यक्ति आके हस्तक्षेप करे? जब आप राजी नहीं होंगे तो अमेरिका का अपना एक कानून है। आप नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, राइट? नहीं, नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं, नेशनल सॉवरेनिटी की मैं बात कर रहा हूं। हमारे देश का कानून है, कोई हमारा कितना भी बड़ा मित्र क्यों ना हो, हम अपने कानून में किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। अमेरिका का एक कानून है, अमेरिका ने उस कानून के तहत कुछ कार्रवाई की, परंतु मैं आपको बता दूं कि हमारे विपक्षी जो आधी जानकारी जनता को दे रहे हैं वो बहुत घातक, वैसे भी आधी जानकारी बहुत घातक होती है। जिन 40 लोगों की या 60 लोगों की या 120 लोगों की बात करते हैं हमारे विपक्षी, उनके अलावा अमेरिका की एक नीति के तहत हजारों लोग भारत वापस आए हैं और आ रहे हैं। खुद से वॉलंटियरली लोग कह रहे हैं कि साहब हम जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास वैध कागजात नहीं है। अमेरिका ने एक नीति अपनाई है जिसके तहत काम हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो भारत आ रहे हैं। भारत क्यों नहीं बुलाया उन्हें? सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जब रशिया यूक्रेन की युद्ध शुरू हो रहे थे तो युद्ध विराम करा दिया गया भारतीयों को बुलाने के लिए। तो उस समय जब अमेरिका ने उन्हें अवैध रूप से बता दिया तो मोदी जी ने क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया कि जो अवैध रूप से भारत के जो लोग हैं वो वापस लौट जाएं? लेकिन जिस तरीके से 40 घंटा उन्हें, जिस तरीके से ये जो चुनौती भरा समय रहा, सवाल वहां उठता है। सर देखिए, एक प्रक्रिया के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वो 120 लोगों की बात कर रहे हैं। वो 120 लोग, उनके प्रति हमारी संवेदना है, पर वो इतनी जल्दी हुआ और उन लोगों ने भारतीय एम्बेसी को वहां कांटेक्ट भी नहीं किया। सच्चाई यही है, ये तो तथ्य है ना। मैं राजनीतिक बयान दे सकता हूं लेकिन तथ्यों को तो मैं नहीं जुटला सकता हूं। उनमें से एक भी व्यक्ति ने भारतीय एम्बेसी को वहां संपर्क नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति, बाकी लोगों ने संपर्क किया है, अभी आ रहे हैं ना वापस, उन 120 व्यक्तियों के अलावा आपने कहीं किसी की खबर सुनी? कभी खबर सुनी? उसके बाद जब ये बात सामने आई, उसके तुरंत बाद भारत की सरकार ने एक्ट किया और हमने बात की कि साहब हमारे भारतीयों का, जो भारत के नागरिक हैं, उनका उचित सम्मान करना होगा। आप अपने कानून के अनुसार काम करें। हमारे सर विदेश मंत्री ये कहते हैं कि उनके साथ हम कहेंगे कि मानवीय व्यवहार किया जाए। 40 घंटे जद्दोजहद के बाद अब कैसी मानवीय व्यवहार की आप कल्पना करते हैं? अमेरिका से भारत आने का समय ही 40 घंटे है। जहां वो लोग थे वहां से मिनिमम टाइम ही 40 घंटे है।
जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछें कि दुनिया में कोई ऐसा भी तंत्र विकसित हुआ है क्या जो जहाँ पे वो थे वर्जीनिया में वहाँ से 40 घंटे से कम में ला दे। भाई जानकारी रहनी चाहिए पैरों में बेरिया भाई। और उसके हाथों बाद में जब ये जानकारी हमें मिली, कोई भी व्यक्ति अंतर्ध्यामी तो होता नहीं है, जानकारी मिलनी चाहिए। जिस वक्त हमें यह जानकारी मिली उस वक्त के तुरंत बाद भारत की सरकार ने इस पे काम किया। अब जो भारतीय नागरिक वहां से जिनका निर्वासन किया जा रहा है, सबको मानवीय तरीके से, सबको सम्मानजनक तरीके से निर्वासन किया जा रहा है और लोग खुद से स्वतः आ रहे हैं, वॉलंटियरली आ रहे हैं। क्योंकि भाई अमेरिका का कानून हो गया है, वो एक अलग देश है और उस देश में जब कानून बना है तो वो उसका अपना कानून का हिसाब किताब है, वो अपने कानून का अक्षरता पालन करेगा। मोदी जी एक दिवसीय दौरे पे हैं, इसको लेकर क्या कहिए? क्या इस मुद्दे पे मोदी जी बातचीत करेंगे? हर भारतीय के सम्मान की रक्षा भारत सरकार हर कीमत पे करती है जी। 120 लोगों के बाद जो सैकड़ों और हजारों की संख्या में भारतीय वहां से आ रहे हैं, उस अमेरिकी कानून के तहत उन लोगों के साथ जो मानवीय और जो सम्मानजनक व्यवहार हो रहा है वो भारत सरकार की पहल के बाद ही हो रहा है। माननीय मोदी जी द्विपक्षीय वार्ता के लिए जा रहे हैं, बहुत से मुद्दों पे बात होगी, अगर जरूरत पड़ी तो ये मुद्दा भी उठाया ही जाएगा। अमेरिका को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? भाई आप किसी भी देश की संप्रभुता में आप एक लिमिट तक ही इंटरफेयर कर सकते हैं। हमने अपनी बात रखी और अमेरिका ने हमारी बात का पूरा समर्थन किया, हमारी बात को माना। आज भी भारत अमेरिका के लिए मोस्ट फेवर्ड स्टेट है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनसे आप पूछें इस बात को कि क्या उन्हें सारी बात की जानकारी है। परेशानी यही होती है कि अधकचरा ज्ञान लेकर के जब लोग आते हैं तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। भारत की सरकार ने तुरंत एक्ट किया और हमारे एक्शन का तुरंत परिणाम निकला। तो हमारे साथ थे भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णन, जिनसे हमने बातचीत की भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर। खासकर हमने उन लोगों की बात की जो अवैध तरीके से, जिन्हें अमेरिका अवैध तरीके से प्रवासी बता रहा है, वो जो भारत है उस पर भी हमने जिक्र किया। अब ऐसे में देखना ये है कि पीएम मोदी का एक दिवसीय दौरा है, आगे क्या इस पर बातचीत होती है। तब तक के लिए बने रहें New 24।